दिस मैन नॉट सो जेंटलमैन। इसकी रील देख के लग रहा है हिस्ट्री कम और फैंटेसी ज़्यादा पढ़ रखी है इसने। सबसे पहले टाइमलाइन समझ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की शादी 1180 के आसपास हुई थी और फिर 1182 में उनकी बेटी की शादी भी करवा रहा है। मतलब शादी भी हो गई, बेटी भी हो गई, बेटी बड़ी भी हो गई और उसकी शादी भी हो गई। वाह, क्या खतरनाक कैलकुलेशन है। हिस्ट्री बता रहा है या टाइम ट्रेवल की स्क्रिप्ट लिख रहा है ये? और ये 52 युद्ध वाली बात भी समझा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान की उम्र लगभग 26 साल मानी जाती है। तो क्या पैदा होते ही तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतर गए थे कि 26 साल की उम्र में 52 युद्ध लड़ लिए? थोड़ा दिमाग लगाकर बोला करो यार। और सबसे बड़ी बात, आला और दल के 52 युद्धों की लोक गाथा और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास अलग बातें हैं। उन लोक गाथाओं में पृथ्वीराज चौहान के साथ कुछ युद्ध का जिक्र मिलता है, लेकिन पूरे 52 युद्ध पृथ्वीराज के नाम पर चिपका देना ना इतिहास है और ना ही तर्क। लोक कथा और इतिहास में फर्क होता है और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और ये दुर्योधन का पुनर्जन्म पृथ्वीराज में और अर्जुन का पुनर्जन्म ब्रह्मा में हुआ था वाली बात का सोर्स भी दे देना। किस ग्रंथ में लिखा है, किस शिलालेख में लिखा है, किस इंस्क्रिप्शन में लिखा है? बता भाई। ये बस लोक कथा का हिस्टोरिकल फैक्ट बनाकर सुना रहा है। और मुगल पूत बोलने से पहले अपना होमवर्क कर ले। अगर वंश और रिश्तों के हिसाब से लोगों को डिफाइन करना है तो फिर लोग तुझे हुमायूं पूत, खिलजी पूत या कुछ और बोलना शुरू कर दें तो ठीक लगेगा। इसलिए लेबल लगाने से पहले फैक्ट्स लेके आ। मोहतरमा जैसे शब्द यूज करना तेरी सोच और तेरा बैकग्राउंड दोनों से मुझे अच्छे से समझा देता है कि तू क्या है। इसलिए मोहतरमा जैसी टर्मिनोलॉजी वहीं इस्तेमाल कर जहां तुझे करनी हो। और तेरे बायो में चंद्रकुल लिखा है। पहले ये बता कुल और वंश का संबंध क्या होता है, और सबसे पहले ये भी बता कि कुल किस संदर्भ में लगाया जाता है। आधे अधूरे ज्ञान शब्द जोड़ देने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। और सबसे मजेदार बात, जादौन को गोत्र बता रहा है, डुंडुर को गोत्र बता रहा है। भाई जादौन एक राजपूत शाखा के रूप में माना जाता है और डुंडुर एक नदी। गोत्र और शाखा दो अलग चीजें हैं। गोत्र परंपरागत रूप से ऋषि परंपरा से जुड़ा माना जाता है। सप्त ऋषि परंपरा का नाम सुना है? परंपरा में गोत्र की पहचान ऋषि वंशों से चलती है। बाद में कोई प्रसिद्ध ऋषियों के नाम से भी गोत्र परंपराएं प्रचलित हुई है। हर नाम, हर जगह या हर शाखा को गोत्र घोषित कर देना ना इतिहास है और ना परंपरा। पता नहीं कौन सी पोथी से ज्ञान लेकर आ जाते हो और अपनी सुविधा के हिसाब से गोत्र बना देते हो। फेसबुक और सोशल मीडिया पर बनी 10 रुपए वाली पोथियों में कुछ लिख देने से ना इतिहास बदलता है और ना परंपरा। अगर वास्तव में हिस्ट्री में रुचि है तो पहले पृथ्वीराज विजय पढ़ ले, बयाना इंस्क्रिप्शन पढ़ ले, मथुरा इंस्क्रिप्शन पढ़ ले, प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ ले, समकालीन सोर्स देख ले, फिर बता कि जिन दावों को इतने विश्वास से दोहरा रहा है उनका उल्लेख आखिर है कहाँ। प्रमाणिक ग्रंथ, शिलालेख और समकालीन सोर्सेस पढ़ने की जगह अगर कोई सिर्फ कहानियों और सोशल मीडिया वाली पोथियों पर निर्भर रहे तो फिर वही होता है जो तेरी रील में दिख रहा है। इतिहास को क्रोनोलॉजी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सोर्स चाहिए और सबसे बढ़कर प्रमाण चाहिए। सिर्फ बार बार दोहरा देने से कोई बात हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बन जाती। 26 इंग्लिश लेटर रटने से कोई हिस्टोरियन नहीं बन जाता। थोड़ा संस्कृत, हिंदी और असली सोर्सेज भी पढ़ लो। और हाँ, पूर्वांचल किसी की बाप की जागीर नहीं है। पूर्वांचल में मेरा परिवार भी रहता है। इसलिए पूर्वांचल आजा जैसी बातों से ना इतिहास तय होता और ना तर्क जीते जाते हैं। कुछ लोगों को जितना भी समझा लो बात वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए कहा भी गया है, भैंस के आगे बीन बजाने से सुरों की समझ पैदा नहीं होती। जिसने पहले ही तय कर लिया है कि उसने सिर्फ अपनी कहानी सुननी है, उसके सामने प्रमाण रखना भी कभी कभी व्यर्थ हो जाता है। बाकी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बार बार तेरी आधी अधूरी जानकारी और काल्पित दावों पर अपना समय व्यर्थ करती रहूं। आखिरी बात, इतिहास प्रमाण मांगता है, ठीक है? इसलिए अगली बार रील बनाने से पहले सोर्स, क्रोनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी चेक कर लेना, वरना हर बार की तरह इस बार भी इतिहास कम और कॉमेडी ज्यादा लगेगी। जय राजपूताना, जय माँ भवानी।